हेलो एवरीबॉडी। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक चल रहा था। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारी 6 कॉन्सेप्ट हो चुके थे। तो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा होगा? 7। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 में देखिए, कॉन्सेप्ट आता है द परसेंटेज वाला। द परसेंटेज, ठीक है, द परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट देखिए। तो इसमें क्या होगा? द परसेंटेज ऑफ प्लस, इस तरीके से लिखा होगा किसी सेंटेंस में, द परसेंटेज ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, या लिखा होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जो गिना ना जा सके सिंगुलर सिंगुलर ही होता है, जो गिना जा सके प्लूरल। कुछ भी लिखा हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो गिना जा सके, कुछ भी लिखा हो, ए टू जेड लिखा हो, तो प्लस में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। इसमें टाइप 1 है इसका, ये पार्ट ए है। पार्ट ए, अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा हो द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, स्टार्टिंग जहां भी लिख रहा हो ये लिखा हो द परसेंटेज ऑफ, तो उसके बाद ध्यान रखना कि अगर नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वो ठीक है, और उसके बाद जो वर्ब आएगी उस पे हमें फोकस करना है। कुछ भी लिखा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर वर्ब विल बी फॉलोड। ठीक है, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो देखिए इस केस में कौन सी सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड? ओके, अब पार्ट बी आता है। अगर यहाँ पर लिखा हो कोई भी डिजिट लिखा हो, न्यूमेरल एडजेक्टिव, एज ए न्यूमेरल एडजेक्टिव 40 लिखा हो, ठीक है, 20 लिखा हो, 99 लिखा हो, 75 लिखा हो। आया कुछ समझ में? नहीं अभी आया। 40, 20, 99, 75, 100 लिखा हो। 100 तो टोटल होता है, लिखो मत इसे, वैसे चल रहा हूँ। 68 लिखा हो, ठीक है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव के रूप में लिखा। इसके बाद प्लस में लिखा हो परसेंट, परसेंटेज नहीं परसेंट लिखा हो। 40%, 30%, 18%, 21%, 100%, 99%, 64%, 33%, 61%, 79%, कुछ भी लिखा हो। ठीक है, प्लस में क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हो और प्लूरल ही वर्ब आएगी इसमें, प्लूरल वर्ब आएगी। आई बात समझ में? अगर यहां पर ये सारी लाइन लिखी हो पार्ट सी में, और यहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखा हो जो गिना जा सके सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। कितनी परसेंट हो, 30% हो, 40%, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब फॉलो होगी। देखिए एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, सबसे पहले द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ सुगर,
the percentage of sugar in tea is oblique r, the percentage of sugar in tea is oblique r less than है से कम है 21%, परसेंट लिख लो इसे, परसेंट लिखा, वेट कीजिए वेट, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ शुगर इन टी इज ऑब्लिक आर लेस देन 21%, 21% से कम है, ठीक है, शुगर की मात्रा चाय में। तो इज आएगा या आर आएगा? इज ही आना है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो भाई आगे, अगर द परसेंटेज ऑफ लिखा है तो सिंगुलर वर्ब ही फॉलो होगी। इस रूल को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू लर्न दिस रूल। अरे भाई सुन, एस द परसेंटेज ऑफ शुगर, शुगर की परसेंटेज इन टी, चाय में शुगर की परसेंटेज इज ऑब्लिक आर लेस देन 21%, से लेस देन है, कम है। हमने रूल लिखवाया द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखा हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हो, वर्ब जो फॉलो होगी सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी, ना कि प्लूरल। शुगर की मात्रा, शुगर कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो भी सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है यहाँ भी, तो भी प्लूरल वर्ब आई, सिंगुलर वर्ब आई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट बी एग्जाम्पल देखिए, द परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, the percentage of intelligent students in this class is oblique r very small। भाई बिन देखे सिंगुलर पर टिकट कर, सिंगुलर का टिकट काट दो। कुछ अब समझ में आया? वहां द परसेंटेज ऑफ शुगर इन टी इज ऑब्लिक आर लेस देन 21%, इज आया वहां पे अनकाउंटेबल नाउन शुगर। यहाँ पर इंटेलिजेंट टीचर स्टूडेंट्स जो है वो कैसे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है नहीं है, काउंटेबल तो जो गिना, यार गिना ही तो जा रहा है, गिना नहीं जा रहा। देखो प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या फर्क यार, सुन तो लो, प्लूरल काउंटेबल नाउन जो गिना जा रहा है, जो प्लूरल नाउन है वो काउंटेबल तो होगा ही, कुछ केस में एक्सेप्शन है वरना होता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो इज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। ठीक है, सेम ये लिख के सिंगुलर। अब लिखा है एग्जांपल सी, there r oblique is %, there r oblique is 40% students
absent, यहाँ पे आएगा आर absent, देयर से छोड़ दीजिए, देयर आर 40% स्टूडेंट्स absent, या देयर आर 40% स्टूडेंट्स absent। ये देखिए 64, कुछ भी डिजिट लिखा, कुछ भी न्यूमेरल एडजेक्टिव, हो जाती है मिस्टेक, कोई नहीं, मुझसे भी होती है, काफ़ी हो रही है, आपसे सीख रहा हूँ मैं। 64% people in Dehradun, 64% people in Dehradun are/is working in fast food shop, या 64 की जगह आप ज़्यादा हो गया ना, फिर भी एग्जाम्पल कुछ ऐसा तो होना चाहिए जिससे थोड़ा सा आगे लिख दो। 14% people in Dehradun are/is working in fast food shop, फास्ट फूड शॉप में ही काम कर रहे हैं या कंडक्टिव चला रहे हैं फास्ट फूड शॉप, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, 40% कुछ भी लिखा हो, बस इसे देखना है। इसमें 10% वाले में तो सिंगुलर वर्ब आती थी, इसमें इसे देखना है। पीपल वर्ब कैसी आ जाएगी, आर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। अब देखिए एग्जाम्पल एक और, ट्वेंटी वन परसेंट स्टूडेंट्स are/is absent टुडे। ए हो गया, बी लिखिए। नाइन परसेंट टी इज अनयूजफुल, ठीक है, अनयूजफुल, सॉरी, अनयूजफुल, ठीक है। टेन परसेंट ऑफ भी लिख सकते हैं, 10% या 10 की इतनी मात्रा, ठीक है। अब देखिए 21% ऑफ स्टूडेंट्स में से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए r/is 9% ऑफ टी इज आएगा, कैसा नाउन है ये, सिंगुलर अनकाउंटेबल, कैसा नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन।
तो इसके साथ कैसा आएगा, इज। 10%, 21% ऑफ द स्टूडेंट्स, लिखो या मत लिखो, आर, क्योंकि प्लूरल काउंट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 8, इंफिनिटिव वाला हुआ नहीं हुआ। देखिए अगर सिंगल इंफिनिटिव दिया हो, सिंगल इंफिनिटिव दिया हो, पार्ट ए करके लिखिए, सिंगल इंफिनिटिव ऑब्लिक सिंगुलर जीरंड दिया प्लस सिंगुलर वर्ब आएगी। पार्ट में देखिए डबल इंफिनिटिव दिया हो ऑब्लिक डबल जीरंड दिया हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। किसी सेंटेंस में सिंगल इंफिनिटिव सिंगल जीरंड जो भी दिया हो, या तो सिंगल जीरंड या सिंगल इंफिनिटिव सिंगल वर्ब आएगी, और डबल इंफिनिटिव ऑब्लिक डबल जीरंड दिया हो तो प्लूरल वर्ब। एग्जांपल देखिए जैसे टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना, इज ऑब्लिक आर यूजफुल फॉर हेल्थ। टू एक्सरसाइज इज ऑब्लिक आर यूजफुल फॉर हेल्थ, ये हो गया। बी देखिए टू स्विम एंड टू रन आर ऑब्लिक इज necessary for us। C1 singing and dancing, singing and dancing R oblique is two activities to enjoyful activities D1। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखिए, चलो पहले इन्हें देखिए। टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना सिंगुलर है, इन्फिनिटिव तो सिंगुलर वर्ब। टू स्विम एंड टू रन आर आएगा। देखिए डबल इन्फिनिटिव आ गया, एंड से जुड़े हैं तो आर आ गया। इसमें आएगा डबल इन्फिनिटिव के साथ डबल। सिंगिंग एंड डांसिंग डबल है, आर आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसके साथ, आर आएगा। हो गए। हाँ इसका सिंगुलर लिख सकते हैं, जैसे कि ये मानिए वर्शिपिंग इज ऑब्लिक आर very important for monks या saints
या हेरमिट, हेरमिट संत। वर्शिपिंग पूजा करना बहुत ही जरूरी है फॉर मॉन्क साधु संतों के लिए। इस आएगा आर सिंगुलर में फिर सिंगुलर बाबा आएगी, ठीक है। देखिए 8 कॉन्सेप्ट ये हो चुके हैं, बाकी कॉन्सेप्ट कल होंगे। कल ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कर लें, थोड़े से लॉन्ग कॉन्सेप्ट थे। आठ कॉन्सेप्ट मेरे लगभग 3 दिन में हुए हैं। 24-25 कॉन्सेप्ट है, तो 24-25 कॉन्सेप्ट 15-20-25 3 दिन और लेने हैं। 3 दिन में ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट सारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद टॉपिक चलना है हमारा नाउन। नाउन भी हमारा काफ़ी दिन लेगा, ठीक है, डोंट वरी। तो नाउन हो गया, और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ज़्यादा टाइम लेता है। फिक्स प्रीपोजिशन लगभग 10-15 दिन ले जाएगा है प्रीपोजिशन। टेंसेस की क्लासेस सारी डली पड़ी हैं, टेंसेस की बस मैराथन क्लास होगी। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी 5-6 दिन ले जाएगा। कंजक्शन, कंजक्शन जल्द से जल्द हो जाएंगे 4-5 दिन में। एडजेक्टिव भी 5-6 दिन ले जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन अलग से कराएंगे, इसमें नहीं। मॉडल्स है, मॉडल्स भी जल्द से जल्द नॉर्मल लिखनी है बस, जो एरर में आती हैं। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुए ये बात की चीज़ है। और फिर ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन के बाद होंगे, पहले नाउन और फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन 2 दिन में प्रोनाउन हो जाएंगे, 2-3 दिन में। तो आज इसका रिवाइज करना जितना भी करा चुके हैं, ठीक है, जय हिंद।